100 साल पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लुइस बैंडेज ने कहा था कि हमें अपनी पसंद चुननी होगी, या तो हम कुछ लोगों के हाथों में असीमित संपत्ति सौंप दें या लोकतंत्र को चुन लें। लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती। आज 2026 में ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने जस्टिस बैंडेज को कोट करते हुए लोकतांत्रिक असमानता की भयावह सच्चाई को पेश करते हुए रिपोर्ट जारी की है। अरबपति होना सिर्फ अमीरी की कहानी नहीं, सत्ता, सियासत और लोकतंत्र को नियंत्रित करने का जरिया भी है। जी हाँ, यही हो रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करने वाले अमेरिका सहित भारत की यही कहानी है। क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों लोग रोजाना 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं मुट्ठी भर लोग इतने अमीर कैसे हो जाते हैं कि वे सरकारों को अपनी जेब में रख लेते हैं। ऑक्सफैम की नई रिपोर्ट रजिस्टिंग द रूल ऑफ द रिच यही तस्वीर पेश कर रही है। भारत में देखिए, हमारे यहाँ गरीबी और अमीरी की खाई कितनी गहरी है। करोड़ों परिवार भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं। महिलाएं घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं और ऊपर से स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ उन पर ही पड़ता है। लेकिन इस रिपोर्ट ने भारतीय संविधान निर्माताओं के उस विवेक पर मुहर भी लगाई है जिसमें आरक्षण का प्रावधान है, जो दलितों, आदिवासी और पिछड़ों को राजनीति में जगह देती है। यह एक मिसाल है कि कैसे राजनीतिक समानता लाई जा सकती है। सबसे पहले जानते हैं अरबपति होने का पैमाना क्या है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में अरबपति वह व्यक्ति है जिसकी कुल संपत्ति कम से कम 1 अरब अमेरिकी डॉलर हो, जो लगभग 83,000 करोड़ रुपए है। भारतीय कहावत में इसे समझें तो पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। यह रिपोर्ट कहती है कि नवंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से अरबपतियों की संपत्ति में 3 गुना तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 सालों की औसत दर से अमेरिकी अरबपतियों की संपत्ति सबसे ज्यादा बढ़ी, लेकिन दुनिया भर में भी 2 अंकों में वृद्धि हुई। 2025 में पहली बार दुनिया में अरबपतियों की संख्या 3000 से ज्यादा हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दशक में अरबपतियों की दौलत 3 गुना तेजी से बढ़ी। उदाहरण के लिए एलन मस्क जैसे लोग अब $0.5 ट्रिलियन यानी 5 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा के मालिक हैं। लेकिन उधर दुनिया में हर 4 में से 1 व्यक्ति भूख का शिकार है। यह वही एलन मस्क हैं जिन्होंने ट्रंप को चुनाव जितवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और अपनी सारी तकनीक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का इस्तेमाल ट्रंप के लिए जनमत बनाने के लिए किया। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के 12 सबसे अमीर अरबपतियों की दौलत गरीब आधी आबादी से ज्यादा है। यह सिर्फ अमीरी नहीं बल्कि सत्ता की कहानी है, क्योंकि इतनी दौलत से वे राजनीति खरीद लेते हैं। अब इस रिपोर्ट की सबसे मुख्य बात कि लोकतंत्र पर कैसे अरबपति कब्जा कर रहे हैं। रिपोर्ट के चैप्टर 2 में इसे ओलिगार्की कहा गया है, यानी मुट्ठी भर अमीरों का राज। पहला तरीका, राजनीति में पैसा लगाना। अरबपति चुनाव में करोड़ों डॉलर डोनेट करते हैं, लॉबिंग करते हैं। अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद डेरेगुलेशन और कॉर्पोरेट टैक्स कम करने की नीतियां बनी, जिससे पूरी दुनिया के अरबपतियों को फायदा पहुंचा। भारत में भी देखिए, बड़े बिजनेसमैन राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग दे रहे हैं और बदले में नीतियां उनके फायदे के लिए बन रही हैं, जैसे टैक्स छूट या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरा, मीडिया पर कब्जा। अरबपति अखबार, टीवी चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीद लेते हैं। इससे वे अपनी सोच को फैलाते हैं और आम लोगों की आवाज दबाते हैं। रिपोर्ट में ब्रिटेन का उदाहरण है, जहां अरबपति मीडिया ओनर्स लोगों को गुमराह करते हैं। भारत में भी कई बड़े मीडिया हाउस बड़े बिजनेसमैन के हैं जो खबरें अपने हिसाब से दिखाते हैं। और तीसरा तरीका, सीधे सत्ता में बैठना। रिपोर्ट कहती है कि अरबपति आम लोगों से 4000 गुना ज्यादा राजनीतिक पदों पर पहुंचते हैं, जैसे एलन मस्क या जेफ बेजोस जैसे लोग सलाहकार बनकर सरकारों में घुसते हैं। 2025 में ट्रंप की सरकार में मस्क, बेजोस जैसे अरबपति शामिल थे। इससे नीतियां उनके फायदे की बनती हैं, जैसे पर्यावरण नियम ढीले करना या मजदूरों के अधिकारों को कम करना। तो यह सब होता कैसे है? अमीरी से वे वकीलों की फौज रखते हैं जो कानूनों से बचाती हैं। रिपोर्ट कहती है कि आर्थिक असमानता राजनीतिक असमानता पैदा करती है। अब इसके असर की भी बात कर लेते हैं। अगर यह चलता रहा तो दुनिया में गरीबी और भूख बढ़ेगी। 2025 में अरबपतियों ने जितनी दौलत कमाई, उससे हर इंसान को $250 यानी 20,000 रुपए दिए जा सकते थे, और फिर भी वे $5 अरब के साथ अमीर
बने रहते। लेकिन हकीकत क्या है? अरबों लोग गरीबी में जी रहे हैं। रिपोर्ट के चैप्टर 3 में कहा गया है कि सरकारें असमानता के खिलाफ प्रदर्शनों को कुचल रही हैं, वितरण के बजाय दमन चुन रही हैं। केन्या में टैक्स बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन पर पुलिस ने आंसू गैस फेंकी। इक्वाडोर, ब्राजील, पेरू में भी ऐसा हुआ। भारत में भी किसान या मजदूर आंदोलनों को दबाया गया। पर्यावरण और मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार, यूनियन लीडर निशाने पर हैं। असमान देशों में लोकतंत्र कमजोर होता है, 7 गुना ज्यादा खतरा इन देशों पर मंडरा रहा है। इस रिपोर्ट में भारत के PMJAY स्कीम का जिक्र है, जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा में प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहे हैं, लेकिन महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, जिन पर देखभाल का बोझ, इलाज का खर्च बढ़ रहा है। कुल मिलाकर दुनिया असमान हो रही है, जहां अमीरों की सत्ता चलेगी और आम लोगों को चुप रहना पड़ेगा। तो सवाल यह भी है कि आने वाला लोकतंत्र कैसा होगा? रिपोर्ट कहती है कि अगर हम अभी नहीं जागे तो ओलिगार्की का दायरा बढ़ेगा, अमीरों का राज होगा, जहां चुनाव होंगे लेकिन फैसले अमीर लेंगे। लोकतंत्र नाम का रहेगा लेकिन असल में दमन होगा, मीडिया कंट्रोलिंग बढ़ेगी और भारी असमानता फैलेगी। लेकिन इस रिपोर्ट के चैप्टर 4 में समाधान भी बताया गया है कि समान भविष्य कैसे बना सकते हैं। वैश्विक स्तर पर सरकारों को आर्थिक असमानता कम करने के लिए अमीरों का राजनीतिक दखल कम करने की योजना बनानी होगी। आम लोगों की आवाज को मजबूत करना होगा, जैसे वैश्विक आंदोलन टैक्स जस्टिस, भारत की आरक्षण जैसी नीतियां मिसाल हैं। राजनीतिक आरक्षण पिछड़ों को सशक्त बनाता है और यह रीडिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा उदाहरण है। अगर यह सब समय रहते नहीं नियंत्रित किया गया तो दुनिया में अमीरों का राज होगा और लोकतंत्र सिर्फ कागजों पर होगा। आर्थिक असमानता से लोकतंत्र पर मंडरा रहे इस खतरे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। द लेंस के वीडियोस को दूसरों को भी शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।